हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करने वाले इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड्स के बारे में आपको पता ही है, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है भाई, कि हम किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में जो बी वाला बंदा होता वो हमें पैसा देता है। ये आपने बिजनेस स्टडी में भी पढ़ रखा होगा। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल ट्रेड्स। इंटरनेशनल ट्रेड्स में आपने बचपने से पढ़ रखा होगा भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्लास 4 क्लास 5 में। इंटरनेशनल ट्रेड्स में क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब हमारी कंट्री में, जैसे मान लो कि कोई कंट्री ए है, ठीक है, जब हमारी कोई कंट्री में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम बी कंट्री से इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है, एट ए हायर प्राइसेस। ठीक है, हम कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर हम चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंटरनेशनल ट्रेड्स। ठीक, अब हमारे कंट्री में कोई भी चीज़ एक्सेस हो रही है तो हम कंट्री बी को दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, इम्पोर्ट हो जाता है। तो यही ट्रेड होता है। ठीक, दो पार्टी रिक्वायर्ड होती है ट्रेड्स के लिए। कोई भी चीज़ को आदमी बेचता है या परचेज करता है। पहले ज़माने में पैसा नहीं था, सिक्के नहीं थे, रुपए नहीं थे, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, मनी की जगह हम क्या रखते थे, सामान जो हमें देना होता था उसकी जगह हमें दूसरा सामान मिल जाता था। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। गॉट इट। ट्रेड में भी कंडक्टेड 2 लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है कई कंट्रीज़ के बीच में होता है बेटा। कमोडिटी को परचेज करते हैं या सोल्ड करते हैं। ठीक, इनिशियली फॉर्म ऑफ द ट्रेड प्रिमिटिव सोसाइटी में शुरुआत में बार्टर सिस्टम में था। डायरेक्ट ऑफ गुड एंड एक्सचेंज होता था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मनी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड टेक प्लेस। दिस सिस्टम पॉटर number of plumber, they would look for plumber who would be need to pot, you could exchange your pot with the plumbing service। ठीक है, इस तरह से इन्होंने एक पॉट का भी और प्लम्बर सर्विस का भी वो दिया हुआ है। ठीक है, एक इंसान पॉट बेचता था, एक इंसान के पास प्लम्बिंग सर्विस था, तो उन्होंने पॉट दे दिया, उनको पॉट की ज़रूरत थी। बट ठीक है, आगे जो है डबल कोइंसिडेंस ना होने की वजह से थोड़ा से दिक्कतें आ गई, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम में शुरुआत में हो गई। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसको रिमूव करना पड़ा। कम इनटू बीइंग मनी। रेयर ऑब्जेक्ट वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मनी है, फिलिंटॉस है, ऑफस्टेन है, काउरी शेल्ट है, टाइगर पॉज है, वाइट टीथ डॉग है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती थी, कॉस्टली होती थी। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंशियंट टाइम में जो है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, पहले ज़माने में जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स होते थे बहुत रिस्की होते थे, तो लोग कोशिश यही करते थे कि भैया हमारा सामान लोकल मार्केट में ही बिक जाए और हम उसमें से अपनी ज़िंदगी को, ठीक है, गुजार सकें। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज बेसिक नीड्स थी, फूड है, क्लोथ है। सिर्फ बड़े लोग, पैसे वाले लोग ज्वेलरीज पहनते थे, ड्रेसेस पहनते थे, लग्जरी आइटम्स का इस्तेमाल करते थे। सिल्क रूट बनाया गया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, रोम से चाइना के लिए 6000 किलोमीटर का रूट था। अब उस रूट पे बहुत लूटपाट भी होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। चाइनीज़ सिल्क है, रोमन टूल्स हैं, प्रीशियस मेटल है, हाई वैल्यू कमोडिटी यहाँ से आती थी। ठीक है, आफ्टर disintegration of the Roman Empire, European commerce grew during the 12th and 13th century with the development of oceans goes warship। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और इसके बीच में यूरोप और एशिया में लड़ाई भी झगड़ा हुआ। ठीक है, ट्रेड्स को लेके। 15th century onward यूरोपियन colonialism began along with the trade of exotic commodity। सबसे एक्जोटिक कमोडिटी का इस्तेमाल किया जिसका नाम है स्लेव ट्रेड्स। ठीक है, द पुर्तगीज, डच, स्पेनिश कैप्चर अफ्रीकन नेटिव, फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट देम न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिकन्स एज ए लेबर फॉर प्लांटेशन। स्लेव ट्रेड जो था क्यों बनाया गया, वहाँ सस्ते लेबर मिल जाते थे, उनको ख़रीद के वो लोग जो है बेच देते थे, फिर अमेरिका डिपोर्ट कर देते थे। ठीक है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस होता था, उनको पैसा मिलता था
और ये बेचारे गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। फिर बाद में 1792 में स्लेव ट्रेड जो है एबॉलिश हो गई। ग्रेट ब्रिटेन में 1817 में, यूनाइटेड स्टेट में 1808 में ख़त्म हो गई। ये सब देख लेना इसको। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में आया तो रॉ मटेरियल की डिमांड, वूल की डिमांड, मीट्स की डिमांड एक्सपेंड होने लगी। मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन होने लगी इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, गुड्स ज़्यादा पैदा हो रहे थे, पैसा लोगों के पास कम था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता था, जॉब लगने शुरू हो गई, लोग एम्प्लॉयड होने लगे। ठीक है, जब एम्प्लॉयड होने लगे तो वही रॉ मटेरियल को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाया जाने लगा और प्रोडक्ट के बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करा जाने लगा। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में। ठीक है, इन दिस रीजन प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इम्पोज द ट्रेड टैक्स एंड क्वान्टिटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड ऑर्गेनाइजेशन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड बनाया गया। जनरल टैरिफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, गैड बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, जब भी अब आप ट्रेड करोगे तो यहाँ से आपको वो करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि टैरिफ आपका कम हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड में आपका टैरिफ कम हो जाएगा। टैरिफ का मतलब क्या होता है भैया, जब बाहर किसी कंपनी से ज्वाइन करते हो तो गवर्नमेंट टैरिफ इम्पोज करती, टैक्स, कि भैया इतना दो, 10 रुपये का सामान है वो 125 में बिकेगा, 25 हमारा रहेगा, 100 तुम्हारा रहेगा। वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड्स एग्जिस्ट? इंटरनेशनल ट्रेड्स रिजल्ट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिवीज़न ऑफ लेबर इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन राइज द ट्रेड्स। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है एडवांटेज के कंपैरिजन में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज। ठीक है, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम ट्रेड्स बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अब जो मॉडर्न ट्रेड्स होता है वो फॉरेन पॉलिसी के अंडर में होता है। जब दो कंट्री आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, वहाँ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या टैरिफ लगाया जाएगा, क्या टैक्सेशन होगा, किस तरह की पॉलिसी होगी, कितना हम लोगों को बिजनेस करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताया जाता है। ठीक है, बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, डिफरेंस ऑफ नेशनल रिसोर्सेज,